बना दिया। इसकी वजह है वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो हैबर ने वॉलंटरीली उसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। वो इस जंग में अपनी कंट्री की मदद करना चाहता था। जंग शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर जर्मनी का गन पाउडर और एक्सप्लोसिव्स खत्म होने के करीब आ गया और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त जंग हार जाएगा। दूसरी तरफ हैबर खुराक पैदा करने वाले इस अमोनिया कंपाउंड के बारे में कुछ और भी जानता था। अमोनियम नाइट्रेट एक जबरदस्त फर्टिलाइजर होने के साथ साथ एक बहुत खतरनाक बारूद भी है। इसी की मिसाल है अगस्त 2020 में बैरूत का धमाका, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये धमाका असल में एक वेयर हाउस में हुआ था, जहां पर मौजूद 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट को आग लग गई और फिर ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसे कई 100 किलोमीटर दूर लोगों ने भी सुना और तकरीबन 217 लोग इस एक्सीडेंट में मर भी गए। यही एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए हैबर ने फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी में अमोनियम नाइट्रेट बनाना शुरू कर दिया ताकि टीएनटी और दूसरे एक्सप्लोसिव्स बना सके। कुछ ही अरसे में हैबर का बनाया हुआ बारूद दुश्मनों के परखचे उड़ा रहा था, लेकिन हैबर इस जंग में अपने देश के लिए कुछ और ज्यादा भी करना चाहता था। उसने डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके एक खतरनाक गैस बनाने के एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दिसंबर 1914 में वो एक ऐसी डेडली गैस बनाने में कामयाब हो गया जिसके जरिए चंद सेकंड्स में ही दुश्मन के सिपाही तड़प तड़प कर मर जाएं। इस गैस को क्लोरीन गैस कहा जाता है। 22 अप्रैल की शाम को 6 बजे जर्मनी फौजियों ने 5000 क्लोरीन गैस सिलेंडर एलाइड फौजों की तरफ करके खोल दिए। गैस पूरे मैदान में फैल गई और दुश्मन फौजी तड़प तड़प कर मर गए। ये इतनी तकलीफ दे मौत थी कि दूर खड़े जर्मन फौजी भी ये सारा मंजर देखकर कांप गए। उस दिन दुश्मन के 5000 फौजी इसी तरह मारे गए। हैबर को ऑनर के तौर पर कैप्टन का रैंक दे दिया गया। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद हैबर अपने घर आया। अपनी इस अचीवमेंट की खुशी में उसने घर में एक पार्टी रखी। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे गन फायर की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आके देखा तो उसकी बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। वो इस रिग्रेट का शिकार थी कि उसका शोहर कई हजार लोगों का कातिल है। लेकिन हैबर को इस वाक़े से शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और वापस अपनी फैक्ट्री पहुंच गया। उसने केमिकल वेपन्स पर काम मजीद तेज कर दिया और 1917 तक वो अपनी फैक्ट्री में 1500 वर्कर्स और 150 साइंटिस्ट्स हायर कर चुका था, जो उसे ये केमिकल वेपन्स बनाने में मदद कर रहे थे। जर्मनी की आर्मी ने इन वेपन्स को दुश्मनों पर खुलकर इस्तेमाल किया और तकरीबन 1 लाख दुश्मन सिपाही इस गैस के नतीजे में तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन इस सब के बावजूद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया। हैबर इस हार से बहुत दुखी हुआ। कुछ ही साल बाद वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया और वहाँ एक होटल में 65 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। हैबर की मौत के कुछ ही साल बाद जर्मनी की हुकूमत ने उसकी फैक्ट्री का कंट्रोल ले लिया। उस जमाने में हैबर के इंस्टीट्यूट ने इंसेक्टिसाइड स्प्रे बनाया जिसका नाम था ज़ाइक्लोन बी। इसी स्प्रे की गैस को इस्तेमाल करते हुए फिर नाजी हुकूमत ने जर्मनी में मौजूद लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर कत्ल कर दिया। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, वहीं हमारी तबाही के लिए भी बहुत सा सामान किया है। फ्रिट्ज हैबर की जिंदगी इसका एक जीता जागता सबूत है। एक तरफ तो उसकी वजह से आज तकरीबन 4 अरब लोग जिंदा हैं, मगर दूसरी ही तरफ कितने लाख इंसान उसकी वजह से एक दर्दनाक मौत मरे। यह जहानत ऊपर वाले की देन है। इसी जहानत को इस्तेमाल करके जहां आइंस्टाइन ने हमें दुनिया के फिजिकल लॉज से इंट्रोड्यूस करवाया, वहां उसने दुनिया को एटम बॉम्ब की इक्वेशन भी दी। जिस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया, उस दिन आइंस्टाइन ने कहा कि मुझ पर अफसोस हो, काश मैं इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा ही न बनता। आइंस्टाइन कभी भी नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर बदकिस्मती से उसके फॉर्मूले के नतीजे में लाखों लोग मौत का शिकार हुए। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इंसानी तारीख देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इंसान ने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरे इंसानों को मौत की भेंट चढ़ाया है। ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी इन्वेंशंस
ایک 2 धारी तलवार हैं और मेरे हिसाब से तो पिछले 100 साल में होने वाली तमाम इन्वेंशंस के फायदे से ज्यादा नुकसानात हैं।